अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे, एमवीए में फूट की खबरों के बीच संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। एमवीए में फूट की लगातार खबरें आ रही हैं। एनसीपी के टूटने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन चर्चाओं का बाजार गुरुवार को तब और गर्म हो गया जब संजय राउत का बयान आया कि संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसी तरह अब एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एनसीपी नेता विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार की दिशा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि शिवसेना के बागियों के साथ किया गया प्रयोग एनसीपी से चल रहा है। शिवसेना जैसा प्रयोग चल रहा है। संजय राउत ने अजीत पवार के एनसीपी से अलग होने की खबरों को लेकर इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ भी यही प्रयोग चल रहा है। उस समय आधी शिवसेना विधायकों और सांसद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अजीत पवार पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एमएससीबी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। हालांकि इस चार्जशीट में अजीत पवार या उनकी पत्नी का नाम नहीं है। एक बयान ने अटकलों को दी हवा। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवादित अनुचित था, क्योंकि मोदी ने अपने करिश्मे और शैक्षणिक योग्यता के कारण चुनाव जीता था, जो भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और ये भी कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर पूरा भरोसा है, बीजेपी के गुलाम नहीं बनेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि अजीत पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ उज्जवल है, वे बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। राउत ने कहा कि अजीत पवार एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें नहीं लगता कि वे बीजेपी में जाएंगे और उनके गुलाम बनेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है, चिंता की कोई बात नहीं है। संजय राउत कराएंगे समझौता। राउत ने कहा कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गार्जियन है और हम उनके साथ हैं। मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकॉल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रम नहीं है। अजीत पवार और पटोले के बीच वाकयुद्ध जारी। वहीं अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पवार और कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। पवार ने कहा कि कई बार पटोले ऐसी बातें कहते हैं जो एमवीए में मतभेद पैदा करती है। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय इसे जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे के सामने उठाना चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गार्जियन है और हम उनके साथ हैं। मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकॉल जैसा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रम नहीं है। अजीत पवार और पटोले के बीच वाकयुद्ध जारी। वहीं अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पवार और कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। पवार ने कहा कि कई बार पटोले ऐसी बातें कहते हैं जो एमवीए में मतभेद पैदा करती है। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय इसे जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे के सामने उठाना चाहिए।